तो देखिए इस वीडियो में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। इससे पहली जो हमारी वीडियो थी जिसमें हमने कूलॉम्स लॉ देखा और उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी देखा। तो कूलॉम्स लॉ में हमने जाना कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है, और फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने जाना जब दो से ज़्यादा चार्जेस हों और एक पर्टिकुलर चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे कुछ इसी टाइप का कंसेप्ट होगा। यहाँ पे दो से ज़्यादा चार्जेस होंगे और उन पर हमें उनके द्वारा किसी पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स बताना होगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का हो सकता है, एक तो डिस्क्रीट या जिसे हम डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, और दूसरा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। इसका मतलब है जैसे कि यहाँ पे Q नॉट चार्ज है, Q1 Q2 Q3 और ऐसे ही एक Qn चार्ज है। तो इसका मतलब चार्ज उल्टे सुल्टे फैले हुए हैं यहाँ पर, तो हमें नेट फोर्स बताना होगा Q नॉट चार्ज पर। तो जब हम नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे इस Q नॉट चार्ज पर, तो सबसे पहले हमें इन सबके Q1 के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है ये फाइंड आउट करना होगा, Q2 के द्वारा Q नॉट पे कितना फोर्स है, Q3 के द्वारा Q नॉट पे कितना फोर्स है, ऐसे ही Qn के द्वारा Q नॉट पे कितना फोर्सेज है। इनके हमें डिस्टेंसेस गिवन होंगे। R1 डिस्टेंस है Q1 का, और Q नॉट से Q2 का R2 है, ऐसे Q नॉट से Q3 का R3 है, ऐसे ही Q नॉट से Qn का Rn है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हम नेट फोर्सेस निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने जाना कि नेट वेक्टर एल्जेब्रिक सम होता है इस पर लगने वाला नेट फोर्स। तो Q नॉट पर लगने वाला फोर्स आप नेट वेक्टर एल्जेब्रिक सम निकाल दीजिए। तो ये आपने पहले भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यही कंसेप्ट था, यही किया था आपने। तो कितना होगा Q1 के द्वारा Q नॉट पे लगने वाला फोर्स, तो आप बताएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q नॉट बाई R1 स्क्वायर, क्योंकि इसका डिस्टेंस R1 है, इंटू यूनिट वेक्टर R10। तो R10 इसका एक पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो हमें लेना पड़ता है, जो ये बताता है कि लगने वाले फोर्स का जो डायरेक्शन है। सपोज दैट ये सभी पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो लगने वाला जो फोर्सेस है वो आपका Q1 से 1 से 0 की तरफ है। इसका मतलब ये रिपल करके इस साइड जाएगा, तो ये हमें आइडेंटिफाई करता है। तो ऐसी जरा यहाँ पे Q2 के द्वारा लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q नॉट बाई R स्क्वायर, ऐसे ही यूनिट वेक्टर R20। तो ऐसे ही हम नेट फोर्सेस निकाल लेंगे। यही काम हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में किया। अब इसके बाद हम जरा जानेंगे, अब फिर इसके बाद इसे समीशन की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे Q नॉट और Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो आप इनको कॉमन ले लीजिए, और बाकी यहाँ पे जहाँ जो नंबरिंग वाले सिस्टम है उनको अलग रखेंगे। और क्योंकि यहाँ पे आप एक स्टैंडर्ड ले लीजिए जो है आपका I, तो 1 से लेकर n तक का समीशन फॉर्म लेंगे। तो इसका मतलब QI अपॉन RI स्क्वायर इंटू RI0 यूनिट वेक्टर। तो बिल्कुल हमने इसी को देखकर ये फॉर्मेट क्रिएट कर लेनी है समीशन की फॉर्म। अब इसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे चार्ज जो है उल्टा सुल्टा नहीं फैला होगा, यहाँ चार्ज जो है एक यूनिफॉर्म मैनर में अरेंज होगा। तो इसका मतलब ये तीन टाइप में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज हो सकता है। फर्स्ट है लीनियर, दूसरा है सरफेस, और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन टाइप के आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज दैट हमारे पास कोई थ्रेड, कोई धागा है, धागे पर अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वहाँ पे कुछ इस टाइप की शेप आएगी। ये आपका जो थ्रेड, जो धागा है, धागे में कुछ इस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसी धागे को अगर आप सर्कुलर फॉर्म में बैंड कर दें तो फिर कुछ इस टाइप की शेप आ जाएगी। अब सपोज दैट एक दूसरा चार्ज है, ये सभी चार्जेस वैक्यूम में रखे गए हैं, एक दूसरा चार्जेस है Q नॉट। तो अब आपको इस धागे पर जो नेट चार्जेस है इसकी मदद से आपको इस Q नॉट चार्जेस पे टोटल फोर्स बताना है। तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि सभी चार्जेस इस पे नेट फोर्स अप्लाई करेंगे। कितना होगा वो फोर्स, उसको कैसे फाइंड आउट करें। हो सकता है इस धागे की जो लंबाई है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, इनफाइनाइट भी हो, चाहे कैसी भी हो, ठीक है, या तो फाइनाइट भी हो सकती है या इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो हमें इस सिचुएशन में एक मेथड है, क्योंकि जब ये चीज़ कंटिन्यूअस होती है तो इसका मतलब जब कोई भी फिगर कंटिन्यूअस हो ज्योमेट्री में,
तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे इंट्रीगेशन का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रीगेशन की मदद से हम किसी भी कंटिन्यूअस, देखिए समीशन का मतलब भी ऐड करना होता है, इंट्रीगेशन का मतलब भी ऐड करना होता है। अब अगर हमारे पास सपोज दैट मेरे पास ये कोई सपोज दैट ये कोई फील्ड है, तो ये फील्ड कुछ इस टाइप में है। तो ये 3 फील्ड है यहाँ पर और मुझे टोटल फील्ड बताना है। तो इस सिचुएशन में मैं यहाँ पे समीशन का इस्तेमाल करूंगा और सपोज डेट अगर यही फील्ड आपका कंटिन्यूअस हो, चाहे किसी भी शेप साइज में हो, बस आप इस फील्ड का इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए और फिर इसको इंट्रीगेट कर दीजिए। इंट्रीगेट भी आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है। तो अब आप इस लेंथ को 0 से, अगर a है तो यहाँ तक आप इसे इंट्रीगेट कर दीजिए। तो इस सिचुएशन में आप इजीली इंट्रीगेशन के द्वारा ही आप इस एरिया को फाइंड आउट कर पाएंगे। जबकि समीशन में हमें याद रखना है, समीशन फॉर्म उस समय इस्तेमाल की जाती है जब आपका जो ये कर्व हैं ये कंटिन्यूअस नहीं होते। अगर कर्व कंटिन्यूअस होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इंट्रीगेशन से ही काम चलाना होगा और इंट्रीगेशन एक इजी वे है एज कंपेयर टू समीशन। तो इसका मतलब इसे हम यहाँ पे इंट्रीगेशन मेथड के द्वारा नेट फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं उस सिचुएशन में, लेकिन हमें चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब आप कोई भी हिस्सा ले लें इसका, सपोज डेट अगर आप इसका ये वाला हिस्सा लें और उतनी ही लेंथ में आप यहाँ से एरिया ले लें, मान लीजिए 1 मीटर लेंथ यहाँ से ले लें या 1 मीटर लेंथ यहाँ से ले लें या 1 मीटर लेंथ आप यहाँ से ले लें, तो बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तभी हम इसे आपका मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसका मतलब अगर यहाँ पे 10 कूलाम चार्ज है तो 10 कूलाम चार्ज यहाँ होगा और 10 ही कूलाम चार्ज यहाँ होगा। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसका मतलब अगर इस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले चार्ज डेंसिटी निकालनी होगी क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म वे में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब चार्ज जो यहाँ पे हम डेंसिटी निकालेंगे कि इतनी लेंथ में कितना चार्ज है, क्योंकि वो उतनी ही लेंथ में हर जगह चार्ज की क्वांटिटी बराबर ही होगी। तो इसका मतलब जब हम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी को 3 भागों में डिवाइड किया। एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ लीनियर चार्ज, दूसरा है आपका जब हम आगे सरफेस के लिए निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ सरफेस चार्ज, और ऐसी जब वॉल्यूम के लिए निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम चार्ज। तो इसका मतलब इसे हम लीनियर डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब लीनियर डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे जिसे हम लैम्डा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन लेंथ। इसका मतलब जो टोटल चार्जेस इस पे कितना है, सपोज डेट इस पे टोटल जो चार्जेस है ये है आपका Q, ये हमें पता है। इस पे नेट चार्ज जो है वो है Q। तो इसका मतलब और इसकी नेट लेंथ कितनी है वो हमने मानी है L, कैपिटल L। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे चार्ज Q मतलब Q बाई L। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू निकाल लीजिए जो है आपकी लैम्डा L। इसका मतलब Q की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा L होगी। तो इसकी ये हमें चार्ज डेंसिटी मिल चुकी है। इसकी मदद से अब हम यहाँ पे इसका फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मतलब जो वही Q नॉट Q, क्योंकि टोटल चार्ज Q है। इस टोटल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमें फोर्स फाइंड आउट करना था। तो Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू सपोज डेट यहाँ पे अब हम एक ये ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R है और अब हमें इस धागे की लेंथ का ही धागे का कितना डिस्टेंस है यही हमें फाइंड आउट करना होगा पहले। तो सपोज डेट ये R है तो आप इसको R कंसीडर करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल L Q नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर L। तो इसके बाद अब Q नॉट को बाहर शिफ्ट कर लीजिए और इस Q की जो वैल्यू है वो पुटअप कर दीजिए जो कि है लैम्डा L। तो यही आपका फोर्स होगा इस पॉइंट पर, इस पूरे लाइन की वजह से या पूरे धागा है तो धागे की वजह से। तो नेट फोर्स ये होगा। हो सकता है ऐसे ही आपका ये हो, ये भी एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी वजह से अगर आप इस पॉइंट पे फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
लेकिन इस सिचुएशन में आपको जो डिस्टेंस है वो आपको r कंसीडर करना पड़ेगा इससे, क्योंकि इस सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं एक एवरेज चार्ज मतलब एवरेज फोर्स फाइंड आउट कर पाते हैं, एग्जैक्ट फोर्स फाइंड आउट नहीं कर पाते। फिर यहाँ पे हम देखेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज डेट चार्ज जो है हमारा किसी सरफेस पर है, मान लीजिए चार्ज हमारे पास किसी पेपर पर है और पेपर पर जो चार्ज है हमारा, तो इस सिचुएशन में हम उसे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है पेपर, तो इसे हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके द्वारा नेट फोर्स। तो यहाँ पे सपोज दैट इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 2 डायमेंशनल सरफेस। जब चार्ज किसी 2 डायमेंशनल सरफेस पे रिजाइड करेगा तो हम उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और वो भी एक यूनिफॉर्म मैनर में, मतलब हर जगह एक बराबर संख्या में ही होना चाहिए। तो अब सपोज दैट यहाँ पे कोई आपका चार्ज है जो है Q0, आप इस Q0 पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं और इसका जो इससे डिस्टेंस है सपोज दैट वो है r। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ सरफेस चार्ज निकालना होगा या सरफेस डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे? इसे हम सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन एरिया। तो सपोज डेट इस पे नेट चार्ज जो है वो है Q, ये टोटल चार्ज इस पे Q रिजाइड कर रहा है, तो इसका मतलब चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां से आप चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, चार्ज की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू एरिया। तो अब नेट फोर्स बताएंगे, जैसे अभी हमने इस पे बताया था, नेट फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रल, क्योंकि ये यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर उधर फैला नहीं है, तो इसका मतलब इसे हम इंटीग्रेशन के द्वारा ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो होगा Q0 Q बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r। तो यहाँ पे Q की वैल्यू दे रखी है, Q0 को बाहर शिफ्ट कर दीजिए और Q की वैल्यू जो है सिग्मा एरिया सिग्मा इंटू एरिया वो पुट अप कर देंगे। तो ये आपको नेट फोर्स मिल जाएगा, किसके द्वारा? इस पूरी चार्ज सीट के द्वारा, और किस पर? इस Q0 चार्ज पर। तो ये भी एक एवरेज चार्ज, एवरेज फोर्स होगा आपके पास में, एग्जैक्ट फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस हमें अलग अलग जो चार्जेस हैं उनका डिस्टेंस भी अलग अलग ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अब इसे जो आपने ये लिखा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो एरिया इंटीग्रल है उसे डबल इंटीग्रल के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप 2 बार इंटीग्रल लगा देंगे तो ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप 2 बार इंटीग्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? तो ऐसा आप आगे की क्लासेस में समझेंगे। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है। वैसे एग्जाम के लिए ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के जो फॉर्मूलेज हैं ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे की कई जो चैप्टर्स हैं उनमें यूज होना है। तो इसके बाद एक आखिरी बचा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसे भी जरा समझेंगे। देखिए अगला है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम। इसका मतलब सपोज दैट ये आपके पास में कोई क्यूब या क्यूबॉइड है और इसके अंदर अगर चार्ज फिलअप है, और आप इस पूरे क्यूब के अंदर जो चार्ज फिलअप है इसके द्वारा आप कोई नेट यहाँ पे Q0 चार्ज है, इस Q0 चार्जेस पे इन सभी चार्जेस की वजह से फोर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि नेट फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे भी आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही कंसेप्ट लगाएंगे और यहाँ पे आप चार्ज डेंसिटी निकालेंगे कि इसके एक पर्टिकुलर रीजन में कितना चार्ज फिलअप है। इसका मतलब इसके अंदर एक छोटा सा कंसीडर कर लेंगे, एक छोटा सा आपके पास क्यूबॉइड या क्यूब है और उसके अंदर जितना चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे आप कहीं भी ऐसे क्यूबॉइड बना लें, उन सब में बराबर बराबर क्वांटिटी में ही चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब बस आप एक की मदद से यहाँ पे चार्ज फाइंड आउट करेंगे, फोर्स फाइंड आउट करेंगे कि इस क्यूबॉइड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो फिर उसे आप इंटीग्रेट कर दें तो उसकी वजह से आप इस पूरे क्यूबॉइड की वजह से कितना फोर्स आपका इस Q0 चार्ज पे लग रहा है ये निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे? यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप यहाँ पे रॉ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो रॉ इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज आपका क्यूब है, सपोज दैट इस पे नेट चार्ज आपका क्यूब है, तो ये हो जाएगा क्यू बाई वॉल्यूम, तो v, और यहाँ पे वॉल्यूम क्यू की वैल्यू कितनी होगी? रॉ इंटू वी।
तो इसका मतलब जैसे अभी हमने फोर्स फाइंड आउट किया था क्यू नॉट चार्जेस पे सरफेस की वजह से और किसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो वैसे ही अब यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे आपका ये वॉल्यूम इंटीग्रल होगा, तो वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे v लिखना है। यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए v रिप्रेजेंट करना काफी जरूरी होगा, जो हमें बताता है कि आप इसके वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। वॉल्यूम का इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप इसे 3 बार इंटीग्रेट करेंगे, एक बार लेंथ के लिए, एक बार विड्थ के लिए, एक बार हाइट के लिए। इसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसे आप आगे की क्लासेस में कभी समझेंगे। तो इसका मतलब अभी तो बस आपको ये जानना जरूरी है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसका मतलब रॉ इंटू वॉल्यूम अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका जो यहाँ पे जो डेंस क्यू की जगह आपने ये वैल्यू पुट अप करी रही थी रॉ इंटू वॉल्यूम, तो यही आपका आंसर होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो v लगाना यहाँ पे काफी जरूरी होगा, जो हमें बताता है कि हम इसको 3 बार इंटीग्रेट करेंगे। तो ये था आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो हमारी वीडियो